गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार आपके लिए एसएसटी के नए वीडियोस में। बच्चों, पीछे के वीडियोस जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाना था, थोड़ी बहुत बातें हुई थी। अब ये हमारा पार्ट 2 है जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी का है। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, फिर मैं आपसे कहूंगा, बार बार यही हर वीडियो में मुझे कहना पड़ता है कि इस पीडीएफ की डिमांड करें। ये पीडीएफ जो है इसमें बहुत सी चीजें हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होंगी और ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो आप पीडीएफ की डिमांड हमेशा करिए। तो बच्चों, अब जो है हमने जो टॉपिक किया था उसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि कैटेगरी ऑफ पार्टी सिस्टम। कि भाई हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन हर देश में एक जैसा सिस्टम नहीं है। किसी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी में एक है, किसी में नहीं है, किसी में कंट्री में जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी में जो है कंट्री में मोनार्क सिस्टम ज्यादा है। यानी हर देश में अलग अलग तरह के पार्टी सिस्टम है, पार्टीज हैं। अब हमें एक एक करके जानना है कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं और वहां कौन कौन सी व्यवस्थाएं चलती हैं। दुनिया में लगभग 195 देश, 195 कंट्रीज हैं। अब उसमें से बहुत सारी कंट्री हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके यहाँ जो पार्टी सिस्टम है कि भाई कंट्री में कितनी पार्टियां होंगी वो अलग है। अब हम इंडिया की बात करें तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ो, हर किसी को अधिकार है आप कहीं भी पार्टी के चुनाव लड़ो। पार्टी टिकट नहीं देती, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। आप अपने घर के मेंबर के खिलाफ भी चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। यानी हर किसी दूसरे के किसी भी दूसरे के खिलाफ आप चुनाव में जा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक चीज, आपको मिनिमम एज जो है, जो एक पार्टी को, एक पर्सन को लड़ने का जो एज है इलेक्शन में जाने का, उसको क्वालिफाई करना होगा। तो खैर हम देखते हैं पहले 1 पार्टी सिस्टम, फिर देखेंगे 2 पार्टी सिस्टम और तब देखेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। तो चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं कि पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो पहला कि पार्टी प्ले इन मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, कि किसी भी देश के पॉलिटिक्स में पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी देश का जो पॉलिटिक्स है वो पार्टी ही चलाती है और पार्टी पे हम भरोसा कर पाते हैं क्योंकि पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, एक विजन होता है। जैसे बीजेपी पिछले 30 सालों से उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे 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 बनाएंगे। कई बार आलोचना हुई, कई बार लोगों ने कहा कि झूठ बोलते हैं, कई बार बोला गया कि नहीं ये तो गलत बोलते हैं, इलेक्शन आता है तो बोलते हैं। लेकिन आखिर 30 साल बाद उन्होंने किया, तो इससे पता चलता है कि नहीं, ये पार्टी जो है जो कमिट करती है वो करती है। इसी तरह कोई एक पार्टी है जिसने कहा कि हम जो है किसी चीज को करेंगे। जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बड़े पैमाने पे किसी काम को करेंगे। अब वो पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, बाहर है, लेकिन जिस दिन वो आएंगी, एक दिन होगा जब भारत में कांग्रेस भी आएगी। तो जब कांग्रेस आएगी और उस चीज को करके देगी, करके दिखाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये पार्टी जो है जो कहती है वो करती है। तो हर पार्टी का एक विजन होता है, एक एजेंडा होता है और उसी के लाइन पे वो चलती है। यही कारण है कि पार्टियों का बहुत बड़ा रोल होता है एक कंट्री के अंदर। अब जो है हम बात करते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी देश में मात्र एक पार्टी होती है जो पूरे कंट्री को चलाती है। दूसरा किसी पार्टी को वहां पे इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। इसके अपने बेनिफिट हैं, इसके अपने लॉसेज हैं, उनकी बाद में बात करेंगे हम। अभी हम बात करते हैं 1 पार्टी सिस्टम में जो चीजें हैं उसमें ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी रिमेन्स इन पावर, कि हमेशा एक ही पार्टी जो है पावर में रहेगी। जैसे मेरी बात कीजिए, अगर मैं बात करूं कि हमारे क्लास में जैसे मैं किसी क्लास का क्लास टीचर हूं, मान लेते हैं मैं पिछले साल 9B का क्लास टीचर था, तो 9B में का क्लास टीचर तो मैं ही हूं। अब क्लास में जो है 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो मॉनिटर कोई भी बने, चाहे हमारे क्लास का कोई भी बच्चा मॉनिटर बने, मेरे लिए तो मेरा ही बच्चा है, मेरे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। चाहे मेरा बच्चा A, B, C, D कोई भी बच्चा अगर मॉनिटर बनता है तो सौरभ सर को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी तो मेरे ही बच्चे हैं। वैसे ही 1 पार्टी सिस्टम में कोई भी कुछ भी बनता हो तो उसको पार्टी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सभी के सभी उसी पार्टी के मेंबर होते हैं। तो ये है खासियत। दूसरी बात, इसके जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फ्रीडम को डिस्करेज करता है। आपको आजादी नहीं है, आपको पार्टी के लाइन पे ही बोलना होगा, पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते, जाने पे आपको हटा दिया जाएगा। तो आपके अंदर का जो फ्रीडम है उस पर थोड़ा सा रोक लग जाता है। अब बात करते हैं कि यह ऐसा सिस्टम किस देश में है, तो एग्जाम्पल है इसके चाइना, क्यूबा,
नॉर्थ कोरिया, ये सब कुछ देश हैं जो इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उनके देशों में यही चलता है, वन पार्टी सिस्टम। अगर आपको देश में रहना है तो पार्टी की बातों को फॉलो करना होगा। अब इसके कुछ अपने फायदे भी होते हैं। फायदे ये है कि क्विक डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन लेना है पार्टी ने ले लिया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको हारना जीतना है नहीं, वो तो हमेशा जीती हुई है। लेकिन इसकी कुछ गड़बड़ियां भी हैं। कई बार जो है गवर्नमेंट जो है मनमानियां करती है, पीपुल्स परेशान हो जाते हैं, सिटीजन को परेशानी होती है। तो ये बेनिफिट्स हम बाद में डील करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच पावर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पार्टी ऑफ द कंट्री, कि ओनली टू पार्टी वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, की एक कंट्री में दो ही पार्टी काम करेंगी, और वो दो पार्टियां जो आपस में काम कर रही हैं, वही पार्टियां बार बार सत्ता में आएंगी। एक बार रोल में, गवर्नमेंट के रोल में पार्टी ए आएगी तो पार्टी बी जो है अगली बार आएगी। यानी कि अगर एक पार्टी जीतती है तो दूसरा पार्टी हार जाएगा, और जो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा, जो हारेगा वो ऑपोजिशन में जाएगा। यानी बस दो ही लोग हैं, एक ऑपोजिशन में जाके बैठेंगे और दूसरा गवर्नमेंट में। लेकिन ये वन पार्टी सिस्टम से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टियां हैं। सिटीजन ऑफ द कंट्री अगर चाहे तो कभी उस पार्टी को मौका दे सकती हैं, कभी इस पार्टी को मौका दे सकती हैं। यानी कि यहाँ पे चॉइस है कि आप इनको चूज कीजिए या दूसरे को। लेकिन आप अगर वन पार्टी सिस्टम जाने तो उस वन पार्टी सिस्टम में चॉइस नहीं था, उसमें आपको एक ही पार्टी को चुनना है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जिनके यहाँ ऐसा होता है। तो ब्रिटेन, जिसको आप इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूएसए, जिसको आप अमेरिका समझते हैं। तो ये सब ऐसी कंट्रियां हैं जिनके यहाँ टू पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। यानी एक पार्टी अगर अच्छा करती है तो दूसरी पार्टी को दिक्कत हो जाता है, और दूसरी पार्टी अगर गलती करती है तो पहली पार्टी को अपने आप बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें फुल फ्रीडम है। डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम वर्ड है वो पूरा फ्रीडम मल्टी पार्टी सिस्टम में है। किसी भी कंट्री में अनलिमिटेड हर पार्टी जिसको मन करता है वो अपने आप को अपनी पार्टी बना सकता है, और बनाने के बाद इलेक्शन में फाइट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा इंडिया है। इंडिया में न जाने कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कोई नेशनल पार्टी है, कोई स्टेट लेवल पार्टी है, कई सारी नई पार्टियां आती हैं और सभी इलेक्शन लड़ती हैं, और जो जीत जाता है उसकी मेजोरिटी मानी जाती है और उसको गवर्नमेंट बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर ये फ्रीडम है तब तो हम लड़ पा रहे हैं। आज हमारे देश में लगभग 100, 200, 500 पार्टियां हैं। किसके दम पे? तो ये हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम के दम पे है। मल्टी पार्टी सिस्टम ने सबको राइट दिया है कि आप भी इलेक्शंस में आ सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितनी पार्टियां इलेक्शन में आती हैं सभी लड़ती हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे इंडिविजुअल पर्सन जिनको लगता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। आपको इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना है तो आप इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत सारी चीजों में बेनिफिशियल है, जैसे फ्रीडम बहुत है, नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि यहाँ जो डिसीजन होते हैं वो काफी लंबा होता है, काफी टाइम टेकन होता है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, डिबेट्स होते हैं, और सारी चीजें होने के बाद जाके डिसीजन लिया जाता है। ऐसे में डिसीजन के डिले हो जाने की संभावना बहुत होती है, और डिले हो जाने से क्या है कि हमें जो काम 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हो जाना चाहिए था वो काम हमारा 15 दिन, 1 महीने में, 2 महीने में होता है। कई बार तो पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट तक जाती है। लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। मैक्सिमम डिसीजन जो इस डेमोक्रेसी में लिया जाता है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम में लिया जाता है, वो हमेशा सक्सेस होता है, हमेशा सक्सेस होता है। और यही सक्सेस के कारण हम और हमारा देश इसको फॉलो कर रहे हैं। तो खैर,
अब हम इसकी बातें और करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आप अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू बच्चों।